नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसका होगा राज तिलक, अब ये साफ हो चुका है। नीतीश कुमार पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। शाम 4:30 बजे 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। नीतीश के साथ 11 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें बीजेपी के 4 और जेडीयू के 5 होंगे। बाकी दोनों सहयोगियों यानी कि हम, जीतन राम मांझी की हम और वीआईपी कोटे से एक मंत्री बनेंगे। वहीं नंद किशोर यादव स्पीकर हो सकते हैं। आरजेडी ने शपथ ग्रहण का वहीं बहिष्कार कर दिया है। तेजस्वी यादव दिल्ली के दौरे पर हैं, वो शपथ समारोह में नहीं जाएंगे। यह हम दिखा रहे हैं फॉर्मूला, आज किसके कितने मंत्री हो सकते हैं। बिहार में सरकार का यही है फॉर्मूला। भारतीय जनता पार्टी जिसने 74 सीटें जीती हैं, लेकिन फिलहाल अभी 4 ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 बनेंगे, जिसमें खुद एक मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हम से एक जीतन राम मांझी के बेटे आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जबकि मुकेश सहनी वीआईपी से मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि 243 विधानसभा में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, 15% विधानसभा के हिसाब से। लेकिन फिलहाल अभी ये छोटा मंत्रिमंडल ही नीतीश कुमार का होगा। 4 बीजेपी से, 5 नीतीश कुमार की पार्टी से, 1 जीतन राम मांझी की पार्टी से और 1 मुकेश सहनी की पार्टी से। तो नीतीश कुमार के साथ आज 11 कुल मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें बीजेपी के 4 होंगे। नंद किशोर यादव स्पीकर हो सकते हैं। संभावित मंत्रियों में से क्या कुछ कहा गया है, कौन कौन से वे नाम हैं जिनको फोन आ चुका है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हाँ जी हाँ, जो संकेत है उसमें लग रहा है कि इस दायित्व में हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री की चर्चा है। हाँ, निश्चित रूप से। क्या रेणु देवी का भी नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। और यह अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है कि महिलाओं का कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तारकिशोर प्रसाद? अरे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास है, दल ने भरोसा जताया है, तो उस जिम्मेदारी का एहसास है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे ठीक चलना ही है, तो एकदम ठीक चलना है। हम लोगों ने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया। जनता को क्या संदेश देंगे? अब तो आपको देखिए, हम बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार कैसे पूरे देश में शीर्ष राज्य के रूप में खड़ा हो, इसके लिए हम सब अपने नेतृत्व के साथ काम करें। तारकिशोर प्रसाद विधायक दल का नेता जिनको बनाया गया है, आप उनको सुन रहे थे। बहुत सारे लोगों को फोन आ चुका है, बहुत सारे लोगों को इंतजार है। अब देखिए, शाम को यही कहा जा रहा है कि कुल 11 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समी अहमद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, किस बात का दर्द है? आज तो कम से कम बिहार की बेहतरी के लिए नई सरकार शपथ लेने के लिए जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हुए हैं। देखिए, बिहार की बेहतरी के लिए सरकार शपथ लेने जा रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? 15 वर्षों तक तो इनको जनता ने मौका दिया, क्या बिहार का बेहतरी किया? ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है कि आज बिहार क्यों फिसड्डी है, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्यों भूखमरी है, क्यों बदहाली है, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्यों शिक्षा व्यवस्था चौपट है, क्यों नहीं फैक्ट्री लगे। यही सवाल लेकर ना हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो यही सवाल लेकर आप जाते ना राजभवन और बधाई देते मुख्यमंत्री को, बोलते कि अब ये काम आपको करना है बिहार की बेहतरी के लिए। सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, कम से कम बड़ा दिल भी दिखाइए मृत्युंजय तिवारी जी। नहीं, पूरा बड़ा दिल जनता ने दिखाया, जनता ने हमें बड़ा पार्टी बनाया। लेकिन ये मैनेज मैंडेट का जो सरकार है, इस सरकार को भारी मन से बधाई भी देंगे तो भारी मन से देना पड़ेगा, इसलिए कि ये सरकार को जनता का जनादेश नहीं मिला है। जनता का जनादेश बदलाव के लिए था और ये मैनेज मैंडेट की सरकार बनेगी। मतलब आज भी आप चुनावी मोड से निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, शहनवाज हुसैन साहब, एक चक्का ट्रक का, एक चक्का स्कूटर का है, ये चलेगा कैसे सरकार? अच्छा,
शहनवाज हुसैन साहब, आप जवाब भी दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक चक्का ट्रक का है और एक है स्कूटर का, ये चलेगी गाड़ी कैसे? और दूसरा सवाल, आज कुल 11 मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं राजभवन में। देखिए, मैं एक तो मृत्युंजय जी को बताऊं कि थोड़ा बड़ा मन रखिए। कोरोना काल में भी तेजस्वी जी ज्यादा दिल्ली में थे, आज बिहार में सरकार बन रही है तो वहां जनता ने आपको फिर से विपक्ष का नेता का दर्जा दे दिया, तो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन बड़ा रखिए और मन इतना तोड़िए मत। हम जानते हैं बहुत दुखी होंगे आप लोग, क्योंकि आपने तो तैयारी कर ली थी सारी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन को, एनडीए को 126 सीट की लिस्ट चली गई है। आपको याद रखना चाहिए, एक वोट से सरकार नहीं थी तो अटल जी ने तुरंत पार्लियामेंट में बोलकर इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो हमारे पास बहुमत स्पष्ट है, फिर भी आप लोग पता नहीं चुनावी मोड से बाहर नहीं आए हैं। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो बड़ा दुखद है। आपके यहाँ आपस में अंतर द्वंद है। शिवानंद तिवारी जी के बयान के बाद हलचल है, कपिल सिब्बल जी ने भी बयान दे दिया है। कांग्रेस पार्टी और अपने संबंधों पर चिंतन कीजिए। आपको जनता ने 6 सीट ही तो घटाई आपकी, पहले से आप बढ़े कहाँ हैं? नंबर 1 पार्टी कह रहे हैं, सही बात है। अब इतना तीखा बोल के आप कैसे इनविटेशन दे रहे हैं शहनवाज जी? अगर किसी मेहमान को बुलाया जाता है तो अच्छी मीठी बातें की जाती हैं, आप तीखा बोल के आलोचना कर रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं, फिर वो कैसे आएंगे? आप बोलते क्या ये बिहार की बेहतरी के लिए, विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें? मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है, हाँ। उसकी बधाई देते हैं, बड़ी बात है साहब। 75 सीट आपको मिली, विपक्ष के नेता का दर्जा मिला, तो विपक्ष की भूमिका निभाइए ना। आज पहले दिन ही आप भूमिका से चूक रहे हैं। वहां अगर तेजस्वी जी जाते तो आज तक का कैमरा जाता आपके पास, उनकी तस्वीर आती, दिखता कि एक आदमी चुनाव के बाद, हारने के बाद भी देखिए बैठा हुआ है। ऐसे बैठना चाहिए जाके। हम लोग भी कई बार सत्ता में नहीं आते हैं तो विपक्ष के नेता के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में आप जानिए कमलनाथ जी ने शपथ लिया था तो शिवराज सिंह चौहान गए थे कि नहीं गए थे? तो आप लोग राजनीति में ये नखरा थोड़ी चलता है। ठीक है, इस पे जल्दी से मृत्युंजय जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभिषेक मैं आपके पास आती हूँ और अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, देख लीजिए, देखिए राजनीति में नखरे दिखा रहे हैं क्या तेजस्वी? और शहनवाज जी ने महत्वपूर्ण बात कही है कि कम से कम आज तो उनको जाना ही था और पहले ही दिन क्या बड़ी चूक नहीं कर रहे हैं तेजस्वी? देखिए, ये डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन की सरकार, हमने पहले ही कहा। जनता दुखी है, जनता के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। ये सत्ता में आकर के भले खुश हो, पहले ही भाप लिए आप। भी दुखी है मन से, शहनवाज भाई भी दुखी है मन से। हाँ। इनके साथ भी बीजेपी ने धोखा किया है, जनता के साथ तो धोखा किया ही है। अब शहनवाज हुसैन जी जैसे इतने पुराने वरिष्ठ नेता भी आज बीजेपी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सुशील मोदी जी के साथ क्या किया, उप कप्तान बदल दिया जिन्होंने स्कोर ज्यादा किया, लेकिन कप्तान वही रह गए जिन्होंने स्कोर कम किया। अब समझ लीजिए अंदर खाने किस तरह का मतभेद है। हम जनता के बीच में थे, जनता के मुद्दे को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेंगे। दिवाली इन लोगों ने मनाया है, होली हमारी होगी। होली आपकी होगी। अभी से तेवर दिखा रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी। अभिषेक झा जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से इन लोगों को इनवाइट जरूर करूंगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात की जो इनका लहजा है कहीं ना कहीं सत्ता विलाप उसमें झलक रहा है। और दूसरी बात कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाना है, और सच में बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ये तो समझिए ना। अरे सुन तो लीजिए, अब छोड़िए ना सत्ता विलाप, सुन लीजिए एक बार। दूसरी बात कि अगर इनके भाई इनकी मदद नहीं करते चिराग पासवान जी, तो 3 क्या, अरे 4 नंबर पे आप चले गए होते अगर चिराग पासवान आपकी मदद नहीं करते। खैर, उन सारी बातों को छोड़िए। चुनाव बीत चुका है, तिवारी जी अब छोड़िए ना, चुनाव बीत चुका है, चुनावी भाषण छोड़िए। आपसे अभी भी आग्रह है, समझाइए तेजस्वी यादव जी को, फ्लाइट ले ले, चले आए। अरे क्या ये 4 दिन की चांदनी है, याद रखिएगा, ये 4 दिन की चांदनी है।
अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपकी 4 दिन की चांदनी है, याद रखिएगा। मिश्रा ने क्या कहा, प्रेमचंद मिश्रा ने आपके बारे में क्या कहा, आपने सुना नहीं क्या? अरे तेजस्वी यादव जी को समझाइए जनाब। हमने सब सुन लिया। बिहार की जनता ने क्या कहा तेजस्वी यादव के बारे में, ये आपने नहीं सुना। तेजस्वी यादव जी ने दिल जीता है, आपने भले बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। अभिषेक झा जी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा, 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं ना कि बीजेपी चारों तरफ से शिकंजा कस रही है जेडीयू पर। अकेले अब कोई फ्री हैंड फैसला नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री, चलेगी तो बीजेपी की ही, जो तेवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश के शपथ समारोह का आरजेडी ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। एनडीए के विरुद्ध है, आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, कहा जा रहा है कि वो राजधानी दिल्ली में है, वो इस शपथ समारोह का हिस्सा नहीं होंगे और कोई भी आरजेडी का नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया है, आरजेडी का ये सीधे आरोप है। वैसे आपको बताते चले कि सिर फुटबॉल का दौर भी शुरू हो चुका है। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा है और इन सब के बीच अब महागठबंधन में टोपी ट्रांसफर का काम भी किया जा रहा है कि किसकी वजह से महागठबंधन को हार मिली है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की ताजपोशी तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।